हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हाउ टू गेट एन इंडियन सिटीजनशिप, जो कि अपना चैप्टर 3 का ही लास्ट टॉपिक है कि हमें इंडियन सिटीजनशिप भारत की नागरिकता लेनी हो तो किन तरीकों से हम ले सकते हैं, ऐसे कौन कौन से वेज हैं जिसके थ्रू हम इंडियन सिटीजनशिप गेन कर सकते हैं। देयर आर 4 वेज ऑफ गेटिंग एन इंडियन सिटीजनशिप। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 4 तरीकों को बताया गया है जिससे भारत की नागरिकता मिल सकती है। पहला है बाय बर्थ, बाय लॉ, बाय रजिस्ट्रेशन एंड बाय बीइंग अ रेसिडेंट फॉर अ डेफिनेट टाइम पीरियड। कि लॉ, अगर भारत में ही आपका जन्म होता है तो एक तो बाय बर्थ हम हो गए भारत के नागरिक, दूसरा बाय लॉ मतलब नियम कानून के हिसाब से, तीसरा थर्ड है जो रजिस्ट्रेशन करवा कर आप यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिस में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, एंड द फोर्थ वन बाय बीइंग अ रेसिडेंट फॉर अ डेफिनेट टाइम पीरियड। कि एक डेफिनेट टाइम पीरियड की मतलब हम एक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग यहाँ पर स्टे कर चुके हैं तो उसके बेसिस पर भी हम नागरिकता ले सकते हैं भारत की। अ पर्सन हु बॉर्न इन इंडिया गेट्स इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली। अब जो भारत में ही जिसका जन्म हुआ तो वो व्यक्ति तो भारतीय हो गया ऑटोमेटिकली, उसको तो उसके लिए कुछ अप्लाई नहीं करना है। सेकेंड, अ चाइल्ड हु इज बॉर्न इन फॉरेन कंट्री बट हैज इंडियन पेरेंट हैज द राइट टू इंडियन सिटीजनशिप। अब व्यक्ति तो एक बच्चा अगर फॉरेन में मतलब बाहर की किसी भी कंट्री में जन्म लेता है, ठीक है, उसका बॉर्न वहां पर होता है, बट उसके जो पेरेंट्स हैं वो इंडियन है, तो उस बच्चे का ये हक है कि वो भारत की नागरिकता प्राप्त कर सके। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, श्री शेख एंड हिज वाइफ आर बोथ इंडियन एंड आर स्टेइंग इन द यूएस। नदीम देयर सन इज बॉर्न। ठीक है, कि एक फैमिली है श्री शेख एंड उनकी जो वाइफ है वो लोग यूएस में रहते हैं और वहां पे उनका बेटा जन्म लेता है जिसका नाम है नदीम। श्री शेख रजिस्टर द नेम ऑफ नदीम इन द ऑफिस ऑफ द इंडियन एम्बेसडर। तो वहां जो इंडियन एम्बेसडर का ऑफिस होगा यूएस में, वहां जाकर वो नदीम का नाम रजिस्टर करवा देंगे। Thus नदीम गेट्स द सिटीजनशिप ऑफ 2 कंट्रीज। तो जब वो छोटा होगा नदीम तब तो उसको 2 कंट्री का सिटीजनशिप मिलेगा, एक तो जिस कंट्री में उसने जन्म लिया यूएस में, और दूसरा वो भारत का है, मतलब उनके पेरेंट्स भारत के हैं इसलिए इंडियन है। यूएस एंड इंडिया, ठीक है, तो 2 कंट्री का उन्हें सिटीजनशिप मिल जाएगा, यूएस एंड इंडिया। हाउएवर व्हेन नदीम बिकम्स एन एडल्ट ही हैज द सिटीजनशिप ऑफ एनी वन कंट्री ऑफ हिज चॉइस। बट वो जब बड़ा हो जाएगा नदीम 18 इयर्स का, उसके बाद उसे चॉइस दी जाएगी कि वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग किसी एक कंट्री का सिटीजनशिप चॉइस कर ले, चाहे वो यूएस का हो या फिर इंडिया का हो, तो वो उसकी चॉइस होगी, बट किसी एक कंट्री का ही वो सिटीजनशिप गेन कर सकता है। तो एक ये वे हो गया। नाउ बीइंग born टू इंडियन पेरेंट इज अ वेरी नेचुरल वे ऑफ एक्वायरिंग इंडियन सिटीजनशिप। अब इंडियन पेरेंट के जो बच्चे होते हैं तो ये एक बहुत ही नेचुरल तरीका है भारतीय नागरिकता अर्जित करने का वे कि रास्ता कि हाँ मेरे पेरेंट्स इंडियन है तो मैं भी इंडियन हूँ। इवन foreigners can acquire Indian citizenship by applying to the government of India after a very long stay। तो जो फॉरेनर्स हैं वो भी इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर वो इंडिया में काफी समय से रह रहे हैं, तो यहाँ की जो गवर्नमेंट ऑफिस है वो वहां पे अप्लाई कर सकते हैं कि हमें यहाँ की नागरिकता चाहिए, हम इतने समय से यहाँ पर रह रहे हैं। हाउएवर देयर आर सम कंडीशंस। तो ये कंडीशंस होंगी जब वो अप्लाई करेंगे ऑफिस में इंडियन सिटीजनशिप के लिए। पहला क्या है कंडीशन? टू सरेंडर द सिटीजनशिप ऑफ द फॉरेन कंट्री एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। तो वो जिस कंट्री के भी होंगे उस कंट्री की जो सिटीजनशिप होगी उनको वो त्याग करना पड़ेगा, उसे छोड़ना पड़ेगा, तो ही वो एप्लीकेशन यहाँ पे कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप वहां के भी सिटीजन हैं और आप इंडिया में भी अप्लाई कर रहे हैं, इंडियन सिटीजन भी हो जाए, ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं गेन कर पाएंगे। सेकंड वन, ही शुड बी अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर मोर देन 5 years। अगर वो 5 years से ज्यादा स्टे कर रहे हैं इंडिया में तो ही वो एप्लीकेशन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं सिटीजनशिप के लिए।
Now the third one, the intention of the applicant must be one of permanent residence. तो उनका जो इंटेंशन है ये होना चाहिए कि हाँ अब इंडिया ही मेरा परमानेंट एड्रेस रहेगा, इस इंटेंशन से मैं अप्लाई कर रहा हूँ। ऐसा ना हो कि बस कुछ समय के लिए अप्लाई कर दिया और फिर यहाँ से वो निकल लिए, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो ये 3 कंडीशन अगर रहती है, वो फिल कर पाते हैं तो ही वो अप्लाई कर सकते हैं। However, if a foreigner marries an Indian citizen, he or she then becomes an Indian citizen. अगर कोई भी फॉरेनर व्यक्ति इंडिया में आकर शादी करता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, कोई भी लेडी या जेंट्स यहाँ पर आके शादी कर लेते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली फिर यहाँ की सिटीजनशिप लेने के योग्य हो जाते हैं, वो यहाँ के सिटीजनशिप ले सकते हैं। नाउ इफ an Indian citizen commits the serious crime of betrayal, then he loses the citizenship of India. कोई भी भारतीय जो नागरिक है, ठीक है, उन्हें भारत की नागरिकता मिली है और वो कुछ भी ऐसा क्राइम कमिट करते हैं, कुछ भी ऐसा जो देश के खिलाफ हो, कोई भी धोखा करते हैं देश के साथ, तो उनसे वो नागरिकता ले ली जाएगी। राजुल सेड, दादाजी, I have got a lot of information about citizen and citizenship from you which I will pass on to all my friends. तो राजुल अपने दादाजी से कहता है कि मैंने आपसे बहुत सारी चीजें जानी, सिटीजन कौन होते हैं, सिटीजनशिप क्या होता है, तो ये सारी चीजें मैं अपने फ्रेंड्स को भी पास करूंगा, उनको भी बताऊंगा कि ये सारी चीजें मेरे दादाजी ने मुझे बताई और जानना भी जरूरी है। तो काफी कुछ इन्फॉर्मेशन राजुल को मिला उनके दादाजी से। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में रिटन वर्क करेंगे। तो आई होप कि आप लोग अच्छे से चैप्टर समझ गए होंगे। थैंक यू।